बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की समझ आ रही होगी जिसको हमने स्टडी किया, डिस्कस किया। तो बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 6, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मींस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है बच्चे। इसके अंदर जो है वो हम रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, फर्टिलाइजेशन को स्टडी करेंगे, मेल्स एंड फीमेल सेक्सुअल डेवलपमेंट को स्टडी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग को जो रिलेटेड होती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, उस चीज़ को जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम आज इस चीज़ को देख लेते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, बच्चे ऑर्गेनिजम्स कहते ही किसको हैं? जानदार को। कोई भी जानदार, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एबिलिटी रखते हैं टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल आर देयर काइंड्स। तो वो अपने जैसे जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं या अपनी तरह के पैदा करते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है किसकी वजह से? मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूजन की वजह से। मैं आपको बताती हूँ किसकी वजह से होती है बच्चे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो क्या होता है? मेल और फीमेल जो है उसकी आपस में फ्यूजन होती है, ठीक है। उसकी आपस में फ्यूजन की वजह से जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, जो भी चीज़ होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिलेटेड टू सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की? फॉर्मेशन ऑफ द गमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो बच्चे आज हम जो है वो स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स को। बच्चे सबसे पहले क्या होता है कि एनिमल्स के पास स्पेशल ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गन्स होते हैं। मैं आपको जो है वो नोट से बताती हूँ कि गमीट्स की फॉर्मेशन जो कैसे होती है। जो एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कि गुनेड्स ले लें, स्पेशल सेल्स होते हैं। गमीट्स आर मेड, मतलब कि क्या है बच्चे, जो गुनेड्स हैं, ठीक है, जो गुनेड्स होते हैं ना वो स्पेशल सेल्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो गमीट्स फॉर्मेशन करते हैं। वो क्या चीज़ बनाएंगे? वो गमीट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गमीट्स। अब गमीट्स दो तरह के बनाएंगे, मेल गमीट्स भी बनाएंगे और फीमेल गमीट्स भी बनाएंगे। जो मेल गमीट्स होते हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? मेल की बात करते हैं, ठीक हो गया। नर की बात कर रहे हैं, मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल गमीट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। स्पर्म पैदा करते हैं और वो किसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे? अपनी टेस्टीज के अंदर। मेल्स के पास क्या होती है? टेस्टीज। ये हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी इस चीज को देखा था, ठीक है। जो मेल हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म किसके अंदर? टेस्टीज के अंदर। और जो फीमेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो प्रोड्यूस करती हैं एग। जो फीमेल गमीट्स होती हैं वो क्या करती हैं? एग प्रोड्यूस करती हैं किसके अंदर? अपनी ओवरीज के जरिए अंदर। किसके अंदर? ओवरीज के अंदर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर कि जो गुनेड्स होते हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? गमीट्स बनाते हैं। अब गमीट्स दो तरह के होते हैं, मेल गमीट्स एंड फीमेल गमीट्स। मेल गमीट्स से स्पर्म बनाएगा अपनी टेस्टिस के अंदर और फीमेल गमीट्स जो है वो एग बनाता है ओवरीज के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स जो है उसको क्या कहते हैं? गमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? गमीटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि गमीट्स जो बनने का अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं? गमीटोजेनेसिस कहते हैं। और इसके अंदर किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे? हमेशा गमीट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस हो रही होती है। क्या हो रही होती है? मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है? माइटोसिस, मियोसिस जो है वो क्या होता है? आपको पता होगा कि जो मियोसिस होता है इसका मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड होके 4 डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मीन्स पेरेंट सेल्स जो है वो 4 डॉटर सेल्स बनाता है। क्या बनाता है? 4 डॉटर सेल्स। में आपको अलग से जो है वो थोड़ा सा मियोसिस और माइटोसिस के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। जी बच्चे, मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस क्या होता है? इज अ प्रोसेस इन विच पेरेंट सेल जो है वो मेक 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स बनाता है। बट लेकिन क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या जाते हैं? रिड्यूस टू हाफ, आधे रह जाते हैं। कैसे? कि ये आपके पास एक पेरेंट का सेल है। अब इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46 हैं।
कितने हैं 46। अब ये जो पेरेंट सेल है ये डिवाइड होकर कितने में बनेगा, 4 डॉटर सेल्स में बन जाएगा। ठीक है, 4 डॉटर सेल्स जो है वो अपने बनाएगा। ठीक हो गया। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 रिड्यूस टू हाफ, वो रिड्यूस होके कितने हो जाते हैं, हाफ बच जाते हैं, मतलब कि 23 रह जाएंगे। कितने, 23 रह जाएंगे। ये क्या है, प्रोसेस मियोसिस का है कि जिसमें पेरेंट सेल्स डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। और मियोसिस हमेशा कहाँ होती है बच्चे, ये आपके सेक्स ऑर्गन्स में हो रही होती है, मतलब कि ये गमीट्स में हो रही होती है, मतलब कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है उसमें हो रही होती है। ठीक है। और अब बात करते हैं माइटोसिस की, कि माइटोसिस किसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट का सेल है वो बनाता है मेक 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है। बट लेकिन इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, वो रिमेन सेम, वो उतने ही रहते हैं जितने कितने जिसके पेरेंट्स के होते हैं। मींस अगर उसके 46 हैं तो उसने 2 डॉटर सेल्स बनाए, तो डॉटर सेल्स के पास भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहेंगे जितने किसके हैं, पेरेंट सेल्स के पास हैं, वो उसमें चेंजेस नहीं आती। तो माइटोसिस किसके अंदर हो रही होती है, सोमैटिक सेल्स के अंदर। किसके अंदर, सोमैटिक सेल्स। सोमा किसको कहते हैं बच्चे, बॉडी को। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी हो रही होती है ना, वो क्या होती है, माइटोसिस हो रही होती है। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस किस में हो रही होती है, जर्म सेल्स में। किसमें, जर्म सेल्स में। अब जर्म सेल्स क्या है बच्चे, आपको पता है कि गमीट्स हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी डिवीजन हो रही होती है ना रिप्रोडक्शन की, वो किसकी वजह से होती है, मियोसिस की वजह से होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, वो 4 बनते हैं और हाफ रह जाते हैं। तो ये था बच्चे माइटोसिस और मियोसिस, जिसको जो है वो हमने देखा है इन डिटेल। तो अब हम बात करते हैं इसकी कि हमने जो है वो पहले देखनी है फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स। हम मेल गमीट्स जो है वो कैसे बनते हैं बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि मेल गमीट्स जो है स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कि वो प्रोसेस जिसके अंदर स्पर्म बनेंगे, मेल गमीट्स के अंदर क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल गमीट्स हैं ही क्या, स्पर्म। क्या है बच्चे, स्पर्म बनेंगे, जिसके अंदर स्पर्म बनेंगे उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये अकर किसके अंदर होता है बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कैसी हैं मैं आपको बताती हूँ, समझे। ये एक जो है वो क्या है, एक सैक होती है मेल के अंदर, मेल के सेक्स ऑर्गन के पार्ट जो एक सैक है, उस सैक्स के अंदर टेस्टीज होती हैं बच्चे। क्या होती हैं, टेस्टीज। उस टेस्टीज के अंदर ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ट्यूब लाइक सकते, इसको क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब इनके अंदर जो है ये क्या हो रही होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही होती है। मतलब स्पर्म इसके अंदर, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो क्या होगा, स्पर्म बनेगा। अब 2 तरह के जो है वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक FSH है बच्चे, FS कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ठीक है। और एक टेस्टोस्टेरोन है। ये दोनों किस चीज के लिए हेल्प करेंगे, ये स्पर्म बनाने में हेल्प करेंगे। जो FSH है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि ये कौन रिलीज करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर लूप जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की, वो इसको रिलीज कर रही होती हैं। और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल की टेस्टीज ही रिलीज कर रही होती हैं। ये दोनों मिलकर क्या चीज बनाएंगे, ये स्पर्म की प्रोडक्शन करेंगे। किस चीज की प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म की। FSH कहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से। और इन दोनों ने क्या बना देना है, इन दोनों ने स्पर्म बनाने हैं। अब प्रोसेस क्या है बच्चे, होता क्या है कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ना, ठीक है, इनके अंदर जो गमीट बनता है, जिसको हम एज अ मदर सेल या पेरेंट सेल भी कहते हैं, वो क्या होता है, वो डिप्लॉइड होता है। वो क्या होता है, डिप्लॉइड। ये देखें बच्चे, ये क्या है, ये डिप्लॉइड है। और ये पेरेंट का सेल है, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। डिप्लॉइड होता है और ये क्या है,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब मियोसिस 1 जो है बच्चे, मैंने आपको पीछे वाले में इसमें यही चीज बताई है कि ये जो मियोसिस 1 ये 2 फेज में होता है। मियोसिस की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक हो गया। मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, और मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, इन्हीं 2 सेल्स, ये 2 सेल्स बने ये आगे फर्दर क्या बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे। तो वैसे हुआ क्या, एक पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बने, ये चीज, ये प्रोसेस हुआ है। तो यही बात करते हैं इधर कि क्या हुआ, डिप्लॉइड था, इसको ये क्या था बच्चे, ये मदर सेल्स था गमीट का, ये डिप्लॉइड, इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। और ये बनता कहाँ पर है, ये इस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है। इससे जो है वो मियोसिस 1 हुई है, एक सेल से 2। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, हाफ हो गए। मैंने पीछे भी बताया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यहाँ पर 2n था, यहाँ पर n रिड्यूस टू हाफ हो गए हैं। अब इनको क्या कहते हैं, इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या है बच्चे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। ठीक हो गया। ये मियोसिस 1 के जरिए एक सेल से 2 सेल बने। अब ये 2 सेल्स फर्दर आगे क्या बनाएगा, इसने भी 2 सेल्स बनाए, ठीक है, और इसने भी 2 सेल्स बनाए। ठीक हो गया। अब इन 4 सेल्स को, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड थे, ये क्या है, हैप्लॉइड्स है। ये डिप्लॉइड थे, हैप्लॉइड है, तो इनको क्या कहते हैं, स्पर्मेटॉइड्स। क्या कहते हैं, स्पर्मेटॉइड्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये स्पर्मेटॉइड्स जो हैं वो आगे क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। क्या बना देंगे, ये स्पर्म बना देंगे। हुआ क्या है बच्चे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है वो क्या था, डिप्लॉइड मदर सेल जो है वो प्रेजेंट था, जो जिसको क्या कह रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कह रहे हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होंगे मियोसिस 1 के जरिए और बना देंगे 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवाइड होंगे मियोसिस 2 के जरिए और 4 स्पर्मेटॉइड्स बना देंगे। ठीक हो गया। ये स्पर्मेटॉइड्स जो है वो इमेच्योर होते हैं, और ये जब मैच्योर होंगे तो वो क्या चीज बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। तो ये आपके पास प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस के, कैसे जो है वो स्पर्म्स होती है, और ये प्रोसेस था फॉर्मेशन ऑफ मेल गमीट्स का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चे किस चीज की, फीमेल्स गमीट्स की, कि फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स जो है वो कैसे होती है। अब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स, इसको क्या कह देते हैं, ओजेनेसिस भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, ओजेनेसिस, जिसके अंदर किस चीज की फॉर्मेशन होनी होती है, एग सेल की किस चीज की फॉर्मेशन होनी होती है, एग सेल्स जो है वो बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं बच्चे, ये देखें, एक जो है वो फीमेल की, समझे ये कोई ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक थैली होती है, इस थैली को क्या कहते हैं, फोलिकल। क्या कहते हैं, फोलिकल कहते हैं। इस फोलिकल के अंदर जो है वो एग बनेगा। ठीक है, इस थैली के अंदर क्या होगा, एग की फॉर्मेशन होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स क्या कहते हैं, ओजेनेसिस अकर इन ओवरीज। ये ओवरीज के अंदर होता है, ओवरी के अंदर एक स्मॉल फ्लूइड फील्ड लाइक थैली होती है जिसको फोलिकल कहते हैं, उसके अंदर जो है वो एग बनता है। अब ये कौन से हार्मोन रिलीज करेगी, ये भी वही FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवम बनाने के लिए, ओवम फॉर्मेशन के लिए। तो बच्चे इसका भी प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि मेल का हमने पढ़ा था। इसके पेरेंट सेल्स जो है वो भी क्या है, डिप्लॉइड हैं। उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। ये जो है वो डिप्लॉइड होता है गमीट्स, मदर सेल्स क्या कहते हैं, प्राइमरी ओसाइट्स। ये डिवाइड होगा किसके जरिए, मियोसिस 1 के जरिए जो है वो 2 जो है वो क्या बना देगा, सेल्स बनाएगा। अब ये जो है वो डिवाइड एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोटिक डिवीजन 2 हैप्लॉइड, ये दोनों क्या हुए हैं, हैप्लॉइड सेल्स बने हैं, जो एक लार्जर सेल है, एक स्मॉलर सेल है। जो लार्जर सेल है वो क्या है, सेकेंडरी ओसाइट्स है। जो स्मॉलर है उसको कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों आगे डिवाइड होंगे। इसने अपने 2 बनाए तो वो क्या थी, उनकी भी पोलर बॉडी थी। इसने आगे फर्दर आगे 2 बनाए, क्योंकि एग हमेशा एक ही होता है, स्पर्म काफी ज्यादा थाउजेंड्स में होते हैं, एग सिर्फ एक होता है, हमें एक एग चाहिए। तो इसने क्या किया, बड़े जो सेकेंडरी ओसाइट्स थे वो भी डिवाइड होके उसने एक पोलर बॉडी बनाया
एक एग बनाया, ठीक हो गया। जो स्मॉल इन साइज है वो क्या है, पोलर बॉडीज हैं, जो लार्ज इन साइज है वो क्या है, एग है। तो ये वाला जो एग होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी। ये कौन सी है, सेकेंड पोलर बॉडी होती है। और ये किसकी फॉर्मेशन के दौरान हुआ, ये मियोसिस 2 की फॉर्मेशन के दौरान जो है वो हुआ है। तो बच्चे बहुत आसान प्रोसेस था कि जो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गमीट्स है उसको क्या कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं। ये अकर किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर एक थैली होती है जिसको फॉलिकल कहते हैं, उसके अंदर एग बनता है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसकी भी क्या होती है, डिप्लॉइड जो है वो क्या होता है, मदर सेल्स होती है जो प्राइमरी ओसाइट्स होती है, वो मियोसिस 1 के जरिए डिवाइड हो जाती है 2 हैप्लॉइड सेल्स के दौरान, जो क्या बनाता है, एक तो सेकेंडरी ओसाइट बनाता है, दूसरा क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो आगे फर्दर जो है वो सेकंड पोलर बॉडीज बनाएंगी 2, और जो सेकेंडरी ओसाइट्स है वो डिवाइड होकर 2 चीजें बनाएंगी, एक एग बनाएगा और एक सेकंड पोलर बॉडी होती है। यही क्या होता है, एग होता है। और जो हमने मेल के अंदर पढ़ा स्पर्म होता है, जिनकी फ्यूजन जो है वो होती है, और नेक्स्ट जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। तो बच्चे फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, हम उस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं, उस चीज़ को देख लेते हैं। उसमें क्या होना होता है, फ्यूजन होनी होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके अंदर मेल और फीमेल की क्या होती है, मेल और फीमेल की क्या हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है। दोनों क्या हो जाते हैं, फ्यूज। फ्यूजन से क्या होता है, ये होता है मेल और फीमेल गमीट्स जो हैं वो बनाते हैं जाइगोट। इनकी फ्यूजन हुई तो उससे क्या बना, जाइगोट बना। क्या बना बच्चे, जाइगोट बना। उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। व्हेन मेल एंड फीमेल फ्यूज, व्हेन मेल एंड फीमेल गमीट्स फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू सेल इज कॉल्ड जाइगोट, इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बच्चे इंसानों के अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के अंदर ही होती है, फीमेल बॉडी के अंदर हो रही होती है, ठीक हो गया। एग रिलीज होता है और स्पर्म जो है वो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, उसको ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवुलेशन, फीमेल के अंदर जो हो रहा होता है, ठीक है, ओवुलेशन का प्रोसेस कह रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन के मुख्तलिफ जो है वो स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम देख लेते हैं। ये देखिए बच्चे, स्पर्म मूव टूवर्ड द एग ड्यू टू द केमिकल सिग्नल रिलीज्ड बाय द एग और द सराउंडिंग सेल्स। इससे क्या होता है बच्चे कि जो स्पर्म जो होता है ना वो उस तरफ मूव करेगा जब रिलीज करेगा सिग्नल, मतलब कि एग जो है वो कोई ना कोई सिग्नल उसको देगा, ठीक है, या सराउंडिंग सेल्स या वैसे सिग्नल, उसको कोई भी केमिकल सिग्नल मिलेगा तो स्पर्म उसकी तरफ, एग की तरफ जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा। The acrosome, a cap-like structure on the head of the sperm, release enzymes which digest the egg outer layer, allowing the sperm to reach the egg cell membrane. बच्चे स्पर्म की शेप कैसी होती है, इस तरह इसकी जो है वो कैप होती है, ठीक है। ये कैप जो होती है ना ये क्या करती है बच्चे, एक एंजाइम रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, एंजाइम। वो एंजाइम क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है एग की, जो एग होता है उसकी आउटर लेयर, उसका जो छिलका होता है, ठीक हो गया, उसको डाइजेस्ट कर लेती है और स्पर्म को अंदर जाने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन तक पहुंचने में क्या करती है, मदद करती है। इसके ऊपर एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम इसको डाइजेस्ट करने में क्या करता है, एग को हेल्प करता है। द स्पर्म एंड एग सेल मेम्ब्रेन फ्यूज। अब क्या होगा, स्पर्म और एग सेल्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। दिस फ्यूजन ट्रिगर द रिएक्शन इन द एग। ये किसके अंदर होता है, एग के अंदर होता है, यहाँ पर फ्यूजन होनी होती है। सो द एग आउटर लेयर बिकम इम्परमिएबल फॉर मोर स्पर्म्स, यानी कि बस अब एक स्पर्म नहीं जाना था, ठीक है, वो सिर्फ एक स्पर्म जो है वो इसके अंदर जा सकता है, बाकी के लिए जो है बाकी स्पर्म जो है वो जाया हो जाते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। सिर्फ एक स्पर्म को परमिशन है अंदर जाने की, जो क्या करता है, उसकी मेम्ब्रेन को परमिएबल करके अंदर चला जाता है, बाकी स्पर्म जो है वो नहीं जा सकते। क्योंकि बच्चे फर्टिलाइजेशन के लिए एक एग को एक स्पर्म की ही जरूरत आती है, तो 1000 के हिसाब से है, लेकिन अंदर जो है वो एक जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, फ्यूजन होकर जाइगोट बनता है, बाकी सारे क्या जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन, जब फ्यूजन हो गई मेम्ब्रेन के साथ, द स्पर्म न्यूक्लियस एंटर द एग। तो अब ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉइड। अब एग वो भी क्या था, हैप्लॉइड था, स्पर्म क्या था, वो भी
हैप्लॉइड था। पीछे आपने पढ़ा है ना स्ट्रक्चर के अंदर कि एग जो बना वो भी सिंगल एन है और जो स्पर्म है वो भी सिंगल एन है। दोनों सिंगल एन बनेंगे तो 2n डिप्लॉइड क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। तो बच्चा ये था आपके पास फर्टिलाइजेशन भी सिंपल सी कि मेल और फीमेल के फ्यूजन से जो जाइगोट बनता है उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो ये फीमेल्स के ह्यूमंस की बात करते हैं तो फीमेल्स के अंदर हो रही होती है ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन का मतलब भी क्या होता है, एग रिलीज करना। अब इसका प्रोसेस क्या है कि ये स्पर्म ने जो है वो एग के पास जाना होता है, जब तक एग जो है वो उसको कोई इशारा नहीं दे देता, ठीक है। उसके बाद ये जो स्पर्म है ये इसकी जो कैप होती है ना, ये एक एंजाइम रिलीज करती है, वो इसकी मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाती है अंदर जाने के लिए। बाकी स्पर्म नहीं जा सकते, सिर्फ वही जा सकते जिसकी मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल हो जाएगी। दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो क्या होंगे, दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो आपस में मिल जाएंगे एन और एन बनाकर, तो वो क्या हो जाएंगे, 2n बना देंगे जाइगोट। तो इस जाइगोट बन जाएगा तो ये क्या हो जाता है, डिप्लॉइड होता है। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन को, मेल एंड फीमेल जो है वो क्या है, गमेट्स को, फॉर्मेशन को। तो उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।